बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला को मदऊ किया गया है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट 2024-25 की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने तजवीज़ दी थी कि तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% तक टैक्स लगाया जाए। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की तजावीज़ मुस्तरद करते हुए मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत की। IMF ने भी हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजावीज़ दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल की है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। वफाकी हुकूमत रवा माली साल 17 अरब 61 करोड़ 91 लाख डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग के हदफ में नाकाम हो सकती है। जुलाई से अप्रैल तक बैरूनी सरमायाकारी में अब तक सिर्फ 7 अरब 14 करोड़ 22 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत जुलाई से अप्रैल 2 अरब 86 करोड़ डॉलर, आलमी बैंक से 1 अरब 35 करोड़, ADB से 70 करोड़ 83 लाख, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 20 करोड़, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 30 करोड़, बाहमी मुआहिदों के तहत 87 करोड़ 77 लाख मौसूल हुए हैं। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल तक सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत की मद में 59 करोड़, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजरा से 88 करोड़ 94 लाख डॉलर मिले। रवा माली साल 1 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत के बॉन्ड्स का इजरा ताहाल न हो सका। PTI को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। बानी PTI ने भले गलत समत में जिद्दोजहद की लेकिन मज़ाहिमत की और स्टैंड लिया। वो एक सियासी हकीकत है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI पार्लियामान छोड़कर ना भागते तो हमारी हुकूमत 16 माह कायम न रहती। अगर सियासत करता तो ये जो अमल उनके साथ हुआ है या हमें स्पेस मिली है वो कभी ना मिलती। अगर ये पार्लियामेंट छोड़ कर ना दौड़ता जिस दिन अदम एतमाद हुआ कि 16 माह गवर्नमेंट हो सकती थी, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ये दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते तो 9 मई होता, बिल्कुल ना। वो सियासतदान होते हुए गैर सियासी रवैया अपनाए हुए। इस वक्त मेरा उनके साथ नफरत का कोई ताल्लुक नहीं। जब उन्होंने एक जदोजहद की है, गलत की है, लेकिन उन्होंने मज़ामत तो की। वो इस मुल्क के इस वक्त एक सियासी हकीकत है, लेकिन वो वहीं खड़ा है। तो अगर वो अपना रवैया जो है उसको सियासी बनाए, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में आप डायलॉग से इनकार करके आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगर आप फिर सरवाइव करेंगे तो आप पूरे सिस्टम के लिए थ्रेट। अगर आपने इनकलाब लाना है ना तो फिर छोड़ें पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का इनकलाब से क्या ताल्लुक? फिर जाएं, जाके फिर जो इनकलाबी जदोजहद का तरीकाकार है फिर वो करें। जिस तरफ ये बात होती है ना कि उधर से आंख मारी जाती है, वो अब आंख मारने वाली बात से आगे। एक साहब कह रहे थे PTI के कि जो उन्होंने इजाजत नहीं देनी इनको बात करने की, वो भाई इजाजत लेना हमारा काम है ना। वो कहते हैं कि जी आप पहले हमारा मैंडेट दे दें, हमें कैदी सारे रिहा कर दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है? फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना। ये इत्तेहाद खुद से बन रहा है या नहीं, ये खुद से बन, कोई इशारा नहीं है। मौलाना से बात हम उस वक्त करेंगे जब इत्तेहाद पूरी तरह से बन जाएगा। अभी बात करेंगे तो वो मौलाना को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। परवेज़ इलाही साहब की रिहाई जो है वो बनती थी, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। ऐसे पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्नी कार्ड कढ़नगे। हुकूमत को जो खतरे होते हैं वही खतरे हैं, वो तो कोई खतरा नहीं। उधर सुकून आपके सामने ही हर चीज। आगे पर GIT मेंबरान शाह महमूद से 9 मई वाकयात की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। 5 रुकनी GIT की सरबराही SP शहजाद कर रहे हैं। GIT में DSP मोहम्मद उस्मान, इंस्पेक्टर मालिक, मोहम्मद अलीम नदीम शामिल हैं। GIT शाह महमूद से लाहौर में 9 मई वाकयात से मुतालिक तफ्तीश करेगी। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। बात करेंगे फरूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए फरूक। जी बिल्कुल, PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं और आज उनकी जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज तैर अब्बास सिकरा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। आमिर मसूद मुगल के वकील अली बुखारी ने अदालत से इस्तदा की कि आमिर मसूद मुगल पर जितनी भी दफात लगाई गई हैं वो काबिल जमानत हैं और आमिर मसूद मुगल ब्लड कैंसर के आर्जे में मुब्तला हैं। उनकी जमानत की दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज आमिर मसूद मुगल की जमानत को मंजूर कर लिया है। जी शुक्रिया आपका।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی درخواست پر توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 11 کے تحت کارروائی شروع کی گئی۔ ریفرنس اور دعووں کی بنیاد پر اینکر پرسن طلعت حسین، وقاص ملک ایڈوکیٹ اور متی اللہ جان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔ پیمنا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زیر بحث انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ آئندہ سماعت پر پیش کرے۔ تحریری فیصلے کے مطابق کیس میں حامد میر اور صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا۔ احمر بلال ایڈوکیٹ اور سید احمد حسن شاہ ایڈوکیٹ بھی عدالت کی معاونت کریں گے۔ کیس کی سماعت 30 مئی کو دوبارہ ہوگی۔ آئندہ سماعت سے قبل تمام فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک صفحے پر مشتمل تحریری فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل بینچ نے جاری کیا ہے۔ عدلیہ کسی کی خواہشوں اور فاشزم سے جھکنے کے لیے نہیں پڑی۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کہتے ہیں چیف جسٹس سے درخواست ہے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ براہ راست دکھایا جائے۔ پی ٹی آئی اور وکلا برادری میڈیا کے خلاف قانون کو مسترد کرتی ہے۔ ججز کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کی وکلا برادری شدید مذمت بھی کرتی ہے اور مزاحمت بھی کرے گی۔ پاکستان کی آئینی عدلیہ وہ کسی کی شخصی خواہشوں یا کسی فاشزم کے نیچے جھکنے کے لیے بنی ہے۔ عمران خان کا مقدمہ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو لائیو کریں۔ شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کو فاشزم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ جو گل کوٹو میڈیا کے خلاف پنجابی کا لفظ میں نے استعمال کیا، گلا دبانے والا، جو انہوں نے ایک لا بنایا ہے وہ قانون ہم مسترد کر دیں، وہ نہیں چل سکتا، اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی فرد کی، کسی شخص کی، کسی ادارے کی، کسی گروہ کی یا کسی مافیا کی۔ پاکستان سب کا ہے۔ وفاق سے صوبے کا بجٹ پیش کرنا خیبر پختونخوا عوام کی توہین ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے سوابی بار سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتے ہیں، جرأت کریں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مقابلہ کریں۔ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا، صرف مفروضوں پر اور وہی بجٹ پیش کرنا میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے عوام کی توہین ہے۔ تو یہ بالکل ایک مذاق سا ہے، شیخ چلیوں سے بھی آگے والے بات ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ساتھ اس صوبے کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ایجنڈا عوام کی بہتری کے لیے ہے ہی نہیں۔ کبھی کہتا ہے وہ آپ ہاؤس پر قبضہ کریں گے، خدا کے بندے نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے، تو اس طرح کب تک عوام کو دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ میں جرأت لاؤ، ہمارے ساتھ کمپیریزن کہتے ہیں تو مریم نواز کے ساتھ آپ موازنہ کریں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر پچھلے لوڈ شیڈنگ کے خلاف پی ٹی آئی رکن اسمبلی فضل الہی کی زیر قیادت رنگ روڈ پر ہزار خانی گریڈ اسٹیشن کے سامنے احتجاج جاری ہے۔ پیسکو حکام نے ایم پی اے فضل الہی سے بات چیت کے بعد بجلی بحال کر دی ہے، لیکن مظاہرین کا کہنا ہے جب تک تحریری معاہدہ نہیں ہو جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ ادھر لاہور میں ہربنس پورہ، سبزہ رنگ روڈ، مانگا منڈی اور دیگر علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض علاقوں میں دن میں ہر گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی ہے۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے سبزہ گرڈ اسٹیشن میں آتش زدگی کے بعد دیگر سسٹمز پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ گرڈ اسٹیشن میں آتش زدگی کے بعد ٹرپنگ کا بھی سامنا ہے۔ اور اب بات موسم کی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ سورج کی تپش اور چلچلاتی دھوپ سے شہری بے حال ہیں۔ دادو میں درجہ حرارت 47، سبی، جیکب آباد، لاڑکانہ 46 اور رحیم یار خان میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد میں بھی پارہ 40 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 38، اسلام آباد 36، پشاور میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں درجہ حرارت 34 ڈگری، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے سے شدت 41 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ خبر آپ کو دیں، پاکستانی اینکر اور میراتھن رنر مونا خان کی یونان میں گرفتاری۔ پاکستانی سفارت خانے نے معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یونانی حکام سے مونا خان تک کونسلر رسائی مانگی ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانہ مونا خان کی گرفتاری کی وجوہات معلوم کر رہا ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ مونا خان کے رننگ کوچ ملک سیف یوسف سے بھی رابطے میں ہے۔ تو پاکستانی اینکر اور میراتھن رنر مونا خان کی یونان میں گرفتاری اور پاکستانی سفارت خانے نے یہ معاملہ یونانی حکام کے سامنے اٹھا دیا ہے۔
खबर है ठट्टा से, जहां पे झरक के करीब डंपर और गाड़ी में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार अफराद कोटरी जा रहे थे। कंदकोट मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला कश्मीर कंदकोट की जानिब से सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सहाफ़ियों का कहना था, वडेरा शाही के खिलाफ लिखने पर नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया गया। हम किसी वडेरे और जाबिर के सामने नहीं झुकेंगे। मुल्क के आला इदारे नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। रफ़ा में इसराइली टैंक आबादियों की जानिब बढ़ रहे हैं। इदारा हरमैन के सरबराह ने हज सीज़न 2024 प्लान का ऐलान कर दिया। शेख अल सुदैस ने आज़मीन हज की दीनी उमूर में रहनुमाई और आगाही के लिए 120 इक़दामात का ऐलान किया है, जिसका मकसद उन्हें बेहतर दीनी आगाही फराहम करना है। आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ पे PTI रहनुमा मलिक अहमद खान भुच्चर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धक्का दे के जराए रावी से जिस तरह उसकी शहादत हुई, तो मैं ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है आपके सामने है। गंदम की प्रोक्योरमेंट पे ये इन्होंने जो कुछ किया है, ये डिज़ास्टर हो चुका है। पंजाब में किसान बेचारा रुल गया है। इस वक्त गंदम का 32 लाख टन जो इन्होंने बाहर से मंगवाई है और $1.5 अरब को जो इन्होंने टीका लगाया है। देखिए बात सीधी सी है, ये ज़हन को काबू कर रहे हैं लोगों के। डेफामेशन बिल को आप आम न समझें, ये एक इब्तदा है डिक्टेटरशिप की। और मैं जो मुसल्लत करने वाले हैं, मैं उनको भी ये आज कहूँगा कि आप इतना इनको ना ढांपें कि खुद नंगे हो जाएं। कि हम अब देखिए हमारी बात तो ये यहाँ तक पहुँच गई है कि जब हम खुसरो तक पहुँच गए हैं तो बाकी क्या रह गया है। यानी इतनी मजाक बन रहा है। UNO का डेलीगेशन बैठा था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे इन्होंने पुलिस अंदर दाखिल कर दी। आप पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखाना चाहते हैं? अब जो डेफेमेशन बिल है, इसमें आप पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखाना चाहते हैं? कि जो बंदा बोले क्या एक एलीट क्लास रह गई है? आपने एक जगह पे आके ब्रैकेट लगा दिया कि इन बंदों की इज्जत है, बाकी की कोई इज्जत नहीं। आप इसको मुश्तहर करें। और हमारी जो 14 अमेंडमेंट हमने दी हैं, एक अमेंडमेंट भी इन्होंने नहीं ओन की। उसकी वजह ये है कि हमने इनको उस अमेंडमेंट्स में यही चीज़ें कही थी कि आप इसको दोबारा लेके जाएं स्पेशल कमेटी के पास, स्पेशल कमेटी इसको इलिसिट करे, स्पेशल कमेटी इसको सिविल सोसाइटी के साथ सामने रखे। और सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप लोग हैं। आप लोगों से मुराद आपका प्रिंट मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वो आप लोग हैं कि आप लोगों की ज़बान पे इन्होंने कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं। और इस डेफमेशन बिल पे हमारी ये पार्टी की पॉलिसी है। खबर आपको दें सरगोधा से, जहां पर मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मज़हब की मुबैना बेहुरमती पर एहतजाज किया जा रहा है। बात करेंगे अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अब्दुल हनान। जी, सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब का मुबैना तौर पर तौहीन मजहब का ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर अहले इलाका ने मकान को घेर लिया, शदीद गम गुस्सा का इजहार किया और एहतजाज करते हुए जलाओ घिराव की कोशिश की, जिस पर हालात कशीदा हो गए और पुलिस की भारी नफरी तरफ कर दी गई। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, पथराव करने की कोशिश की और जहाँ से ये तौहीन मजहब का वाक़या हुआ है उस घर को आग लगा दी और उसके साथ एक वर्कशॉप थी जूतों की, उसको भी आग लगाई, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शैलिंग की और हालात को कंट्रोल करके मुतलका खानदान को जो है महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जख्मी जो इस मामले में हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त हालात पुरअमन हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को अमन में रखें और गिरफ्तार जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका अब्दुल हनान। पाकिस्तान ने बिल आखिर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मुंतखब होने वाले इरफान नियाजी और सलमान आका को ड्रॉप कर दिया गया। AIY न्यूज़ ने पहले ही खबर नाजरीन को दे दी थी। 20 टीमों में पाकिस्तान ने सबसे आखिर में अपने स्क्वाड का ऐलान किया है।
चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक ढांचे और पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास। मोहसिन नकवी ने पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। 2026 में टीमों की तादाद बढ़ाने पर भी गौर। चेयरमैन का कहना था, फ्रेंचाइज मालिकान को बढ़ता और फूलता फूलता देखना चाहता हूँ। फ्रेंचाइज मालिकान का लीग को कामयाब बनाने का मिशन। मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट को इवेंट्स का मुसाबकती शेड्यूल तैयार करके पेश करने की भी हिदायत। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।